Assalamualaikum friends, how are you? I hope you people will be fine. So today I will discuss with you fourth lecture about the Puritan age, which started from 1600 to 1660. The literature of 17th century may be divided into dash periods, तो Puritan age भी इसे कहा जाता है और Restoration age भी कहा जाता है. Second, the Puritan age also known as the age of Milton. Puritan age को age of Milton भी कहा जाता है. Dash period is also known as the age of Trajan. तो Restoration period को age of Trajan भी कहा जाता है. Puritan age lacked quality. कौन सी इसमें क्वालिटी नहीं थी Puritan age में? प्ले राइट्स नहीं हुए. Who was the noblest representative of Puritan age? तो मिल्टन क्या था इस एज का रिप्रेजेंटेटिव था. द एज फोकस मोर ऑन, तो ये एज किस चीज़ पे फोकस करती थी? लिबर्टी ऑफ पीपल. और बाद में इसी एज में लोगों की लिबर्टी को ख़त्म कर दिया जाता है और बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो जाते हैं प्यूरिटन्स. प्यूरिटनिज्म बिकम अ मूवमेंट अगेंस्ट द क्रूअल रूल ऑफ द किंग. नेशनल, तो नेशनल मूवमेंट के खिलाफ थे. Britain were happy when Charles I was defeated and beheaded. तो ब्रिटेन बहुत खुश थे जब चार्ल्स वन को शिकस्त हुई थी. जैकोबियन विक्ट्री वाज देयर ड्यूरिंग द रूल ऑफ जेम्स वन. तो जैकोबियन मतलब जेम्स वन के जो एरा होता है उसे जैकोबियन कहा जाता है, जैकोबियन एरा. और जैकोबियन विक्ट्री वाज ड्यूरिंग द रूल ऑफ James I. Caroline victory was there during the rule of Charles I. तो कैरोलिन जो एरा था उसे चार्ल्स वन की वजह से जाना जाता है. द पर्पल आइसलैंड 1633 was written by, तो किसने लिखी थी? फिनिस फ्लेचर ने. गाइस फ्लेचर 1583 को पैदा हुए थे और 1623 में इनकी डेथ हुई थी. तो इन्होंने कौन सी लिखा था वर्क? क्रिस्ट विक्टोरीज एंड ट्रम्प्ड इन हेवन एंड अर्थ ओवर द आफ्टर डेथ. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, तो कंसाइट एंड एग्जेजरेशन. तो कंसाइट भी मेटाफर की तरह होती है. क्यूबलिंग अबाउट मीनिंग्स, तो क्या मीनिंग्स से रिलेटेड उनके दरमियान खिलाफात होते थे या उनकी नुक्ताचीनी करते थे. डिस्प्ले ऑफ लर्निंग विद फार-फेच्ड स्माइल एंड मेटाफर, सिमिलीज एंड मेटाफर. हु फर्स्ट यूज टर्म मेटाफिजिकल, तो किसने मेटाफिजिकल टर्म यूज की थी पहली दफ़ा? डॉक्टर जॉनसन ने. और इसी एज के डॉक्टर जॉनसन ड्रामाटिस्ट है. द प्लेयर रिटन बाय जॉन डन. प्लेयर किसने लिखा था? जॉन डन ने, जो फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री है. हु वाज द फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री? तो जॉन डन, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. कैलेवर मीन्स अ रॉयलिस्ट वन हु फाउट ऑन द साइड ऑफ द किंग ड्यूरिंग सिविल वॉर. तो कैवलियर कौन होता है? एक रॉयलिस्ट होता है जो किंग की तरफ से सिविल वॉर में जंग करता है या लड़ता है. The Soul was like a star and Devil Apart was wrote about Milton by William Wordsworth. तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के बारे में क्या कहा था? The soul was like a star and Devil Apart. Who was the greatest poet of Puritan age? तो जॉन मिल्टन क्या था? Puritan age का सबसे बड़ा पोएट था. The greatest dramatist of Jacobean period, तो कौन था? बेन जॉनसन. पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश बाय, तो जॉन मिल्टन ने लिखी थी और कब पब्लिश हुई थी? 1637 में ये पब्लिश हुई थी. जैकोबियन एंड कैरोलिन ड्रामा वाज रिच इन प्रोज राइटिंग. तो इसी जैकोबियन और कैरोलिन ड्रामा में प्रोज राइटिंग ज़्यादा की गई थी. फेमस स्टैरिक ड्रामा 12 पॉइंट इज रिटन बाय बेन जॉनसन. द शेफर्ड
हंटिंग, यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स है। 1614 was written by जॉर्ज पैदर ने ये लिखा था। So this is our lecture. I hope you people enjoy my lecture. So please subscribe my channel and press bell icon. Okay friends, goodbye, Allah Hafiz.